बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। 1 फरवरी 2023 से नए सत्र के लिए एडमिशन प्रारंभ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6200910700 पर। अभिषेक, मीनाक्षी नेत्रालय के निदेशक, ये डॉक्टर ही नहीं एक समाज सुधारक हैं, साथ में मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप निरोग कैसे रह सकते हैं, इसकी राय देखते हैं। तो आज तरहसी प्रखंड में पलामू के तरहसी प्रखंड में एक बृहद कैंप लगा है, जिसमें इन्होंने सैकड़ों मरीजों का इलाज किया। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर अभिषेक से। सर, ये कैंप पलामू में तीसरा लगातार ये कैंप, लेस्लीगंज, पांकी और ये तरहसी, कैसे मरीज हैं यहाँ, उनको कैसे दूर करा जा सकता है? क्योंकि मानसिक तनाव इंसान के अंदर बहुत है, उससे बीमारियाँ हो रही हैं। कुछ हमारे दर्शकों, सबसे बड़ा रीज़न है कि हम बीमार इसलिए पड़ रहे हैं कि जीवन के प्रति हमारी सजगता कमज़ोर है, और जहाँ पे सजगता कमज़ोर रहेगा बीमारी अपना जड़ अपने आप पसार लेगा। ये हमारे यहाँ बहुत सारे एडवांटेज वाला सिचुएशन था, जो हम लोग धीरे धीरे उसको छोड़ के और वेस्टर्न एक माइंडसेट दिमाग में ला रहे हैं, एक रेस में दौड़ रहे हैं कि कैसे हम आगे बढ़ें। उसमें हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मटेरियल अरेंजमेंट हम कैसे अपनी बढ़ाएं, चाहे जीवन कितनी कमज़ोर हो जाए। हम लोग को देख के बड़ा दुख होता है, हम लोग भी गांव में रहे हैं। मैं एक समय में देखता था कि जो 20-25 साल के बच्चे होते थे, इतने मजबूत होते थे कि 1-8 क्विंटल के भी वो सामान या बोझ उठा के आराम से चलने वाली स्थिति में उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ रहती थी। आजकल के बच्चे जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक बहुत भयावह स्थिति मुझे दिखता है कि हम कमज़ोर क्यों हो रहे हैं। बिल्डिंग छोटा रहे चल सकता है, गाड़ी का साइज छोटा रहे चल सकता है, लेकिन हम एक कमज़ोर इंसान बने। और चूंकि आपके माइंड में, आपके थॉट में, आपके फिजिकल बॉडी में बहुत अच्छे विचार नहीं है, केमिकल नहीं है, आने वाला जनरेशन और इससे कमज़ोर होगा। तो हम मजबूती की तरफ जाने के बजाय हम बिल्डिंग को मजबूत कर दिए, गाड़ी को मजबूत कर दिए, अपने जीवन को कमज़ोर कर दिए। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं स्वास्थ्य का एक कह सकते हैं कि लीडर हूँ। मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं अपने हॉस्पिटल में सिलेक्टिव लोगों को देख सकता हूँ, या उस प्लेटफॉर्म में कुछ लोगों से मैं बहुत अच्छे से लंबे बात कर सकता हूँ। बहुत सारे स्थिति में हम केवल दवा दे के पेशेंट का उस समस्या का समाधान करते हैं जो लेके हमारे पास आते हैं, लेकिन पूरे जीवन की सजगता हम उसको नहीं बता पाते हैं। और जीवन अपने आप में एक वास्ट डायमेंशन है, फिजिकल बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सोल, हर चीज़ के बारे में अगर आपकी अवेयरनेस होगी तो आप उसके साथ जस्टिस कर सकते हैं। नहीं तो आपको लगेगा कि जो बगल वाला कर रहा है वही हम कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा आपका दायरा है नहीं। बहुत सारे समय में आप डाल्टनगंज जाते जाते सिमट जाते हैं, रांची भी बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं। तो लगता है कि यही ब्रह्मांड है, यही दुनिया है, इसी में सब कुछ हमको करना है। जो कर रहे हैं बगल वाले से थोड़ा बेहतर रहना, यही सफलता है। ऐसी स्थिति अच्छी नहीं है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी तरह का जो डेवलपमेंट हो या शांति हो या विकास हो, सामूहिक उसमें प्रयास होना चाहिए। और जो लोग आगे निकल गए उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो पीछे रह गया उसका हाथ पकड़े और उसको कैसे हम आगे लाएं। और एक छोटी सी इस तरह का अगर आप प्रयास करेंगे, जो जिस फील्ड में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ केवल डॉक्टर नहीं, इंजीनियर हो, लॉयर हो, IAS हो, IPS हो, प्रतिनिधि हो, पॉलिटिशियन हो, समाज सुधारक हो, समाज सेवी हो, हर व्यक्ति को एक दिन अपने जीवन का, अपने हर एक सप्ताह का एक दिन ऐसा निकालना चाहिए जो सामाजिक कार्य में हम व्यतीत करें। और संडे का इजाद भी इसी कॉन्सेप्ट से हुआ था। हम लोग जब एक कॉलोनी में रहते थे, अंग्रेजों का शासन था भारतवर्ष में, तो संडे इसलिए नहीं निकाला गया था कि हम उसको फंडे के रूप में मनाएं। संडे जो है, फूले जी बहुत संघर्ष करके एक दिन निकाले थे कि भाई हम आपके लिए मजदूरी कर रहे हैं, एक दिन हमें टाइम दीजिए ताकि हम सामाजिक जीवन जी सकें। कुछ समाज में ऐसी समस्याएं जिनको हमको ठीक करना है, उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए। तो ऐसा अभी तो संडे मतलब होता है कि कुछ मत करो। तो आप जो कुछ नहीं करने वाली स्थिति में है, कि आपको लग रहा है कि फिजिकल प्लेजर से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, स्थिति
तब अच्छी होगी जब आप जो जानते हैं अपनी सक्षमता का जो शेयर अगर वैसे लोगों से करें जो अभी इस चीज़ को नहीं समझ पाए, समाज बेहतर होगा, आपके जीवन में भी बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी, आप भी जिस प्रोफेशन में हैं इन्हांस कर जाएंगे। मैं भी इतनी सारी समाज सेवा करके मैं देख रहा हूँ कि मेरा जीवन इन्हांस हुआ है, मैं बहुत सारे चीज़ों में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुआ हूँ, मैं ऑपरेशन की क्वालिटी भी मेरी इम्प्रूव की है, मेरा डायग्नोसिस का तरीका बढ़ गया है, मैं लोगों को देख के उसके चेहरे से बहुत सारा चीज़ समझ पा रहा हूँ, मैं बहुत सारे जीवन को इन्हांस कर रहा हूँ जिसके लिए लोग भी बोल रहे हैं कि भाई डॉक्टर अभिषेक जितना सक्षम बनेंगे हमारे लिए अच्छा होगा। लोगों का पॉजिटिव एक ऊर्जा जिसको दुआ बोलते हैं वो भी लगेगा। इसलिए हमें सप्ताह में एक दिन निकाल के जिस भी फील्ड में हमारी सजगता है, जो ज्ञान है और समाज के साथ शेयर करना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पे आके हमें चर्चा करना चाहिए। अपने जो भी अर्निंग है उसका 10 से 20% हमको खर्च करना चाहिए, समाज में लगाना चाहिए। उससे आपकी अर्निंग और बेहतर होगी, लर्निंग बेहतर होगी, आपके कुल का कहीं ना कहीं विकास होगा, आपके बच्चे सही दिशा में जाएंगे। क्योंकि कोई भी संसाधन जो इस पूरे ब्रह्मांड में है उसका अगर जितना ज़्यादा निस्वार्थ आप समाज के सेवा में लगाइएगा, आप एक तरह से इस ब्रह्मांड को और आपको देने के लिए आप एक्चुअली निमंत्रण दे रहे हैं। और इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सामाजिक जीवन जीना धीरे धीरे भूल गए हैं, हम राष्ट्र के प्रति और अपने राज्य के प्रति सजगता हम लोग भूल गए हैं, उसको हमें याद करना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा आप भी कमज़ोर बनिएगा और समाज भी कमज़ोर बनेगा, तो ओवरऑल स्थिति दयनीय और चिंतनीय बनेगा। और ये निगेटिव दिशा में हम लोग चूँकि भाग रहे हैं तो उसमें तेज़ी से भाग के हम लोग एक दूसरे का क्षय कर देंगे। तो हमें गियर को चेंज करना चाहिए। अभी हम लोग बैक गियर में जा रहे हैं, अब हमें थोड़ा सा गियर को एक क्लच को दबा के थोड़ा गियर को चेंज करके आगे बढ़ने की अब सोच डालनी है। मेरा उद्देश्य यही है। मैं हेल्थ कैंप एक प्लेटफॉर्म है, मैं समाज को अध्यात्म का, स्वास्थ्य के प्रति, अपने जीवन दर्शन के प्रति और बहुत सारे जो इमोशन, थॉट और बहुत सारे ऐसे नॉलेज है जो मैं जानता हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठा हूँ जहाँ पे लोग अपने पेन को शेयर करने आते हैं, जो स्थिति है समाज का और कितनी तकलीफ में मैं उसका रिफ्लेक्शन को समझ सकता हूँ। तो ऑटोमेटिक मेरा ये एक्चुअली नैतिक दायित्व बनता है कि मैं समाज में आगे बढ़ के लोगों को मदद करूं। और ये बहुत आनंद देने वाला बात है। मैं वैसे सारे लोगों से एक आह्वान करना चाहूँगा कि वो भी आएँ समाज में, अपने हिस्से का कर्म करें। बहुत कुछ समाज उनको दिया है, अब उनकी बारी है कि अपनी सक्षमता को समाज के साथ शेयर करें। डॉक्टर साहब, आपका भी जन्मभूमि इसी पलामू में हुआ है। भले अब गढ़वा बन जाए, लातेहार बन जाए, विभाजन के हिसाब से अलग अलग जिले हो जाएं, तो तब में और अब में क्या आपको परिवर्तन दिखता है और क्या खास है? परिवर्तन में हम लोग पीछे गए हैं, हम लोग बहुत सारे चीज़ों को लूज कर दिए हैं। पलामू एक ऐसा जगह की जहाँ पे मुझे लगता है कि पूरे बिहार और झारखंड में कम ऐसा जगह होगा जहाँ पे रियली इतनी ऊर्जावान लोग रहते हैं। ऊर्जा का यहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है, जिसके चलते हम अपने जीवन को और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। ऊर्जा का सदुपयोग नहीं हो रहा है। पहले जो पलामू के लोगों का हाइट, जो लंबा चौड़ा शरीर हुआ करता था, जो एक पर्सनालिटी होती थी, वो कमज़ोर होते चली गई है। हम लोग एक दूसरे को मदद करने के बजाय एक दूसरे को हानि पहुंचाने और क्षय पहुंचाने में लगे, यानी एक दूसरे का कटनी छटनी कर रहे हैं। इससे हमारा जो पलामू है कमज़ोर हुआ है। मैं भी बेलहद का रहने वाला हूँ, वहीं से हम लोग का ओरिजिन है। और इसलिए हमारा एक बहुत नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अपने जगह के लिए, अपने आने वाला जनरेशन के लिए, हमारे पूर्वज भी हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, तभी हम लोग आज यहाँ पर बैठ के ऐसी चर्चा कर पा रहे हैं। और जो भी बीच में हुआ नहीं हुआ उसको भूल के एक पुनर्निर्माण की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम भी पूरे अपने गर्व से बोल सकें कि हम पलामू निवासी हैं। हमें कहीं बताने में या बोलने में हिचक ना हो या शर्मिंदगी ना महसूस हो कि भाई आपके पलामू में तो ऐसे कोई घटना, ऐसे कोई पॉजिटिव बात नहीं है कि हम सुने या आपसे चर्चा करें। तो इस अंधकार से हमें आगे बढ़ना होगा। और जो भी थोड़ा सा विजनरी लोग हैं, उद्देश्यपूर्ण अपने जीवन जी रहे हैं, केवल एजुकेशन काफ़ी नहीं होता है कि आदमी बहुत समाज के लिए उपयोगी हो, उसके लिए उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन आपको कितनी बार
अहंकार के उस भवसागर में भी डुबा देता है जहाँ से आपको कुछ और ही दिखने लगता है। तो एजुकेशन के साथ एक जीवन में पर्पस होना भी ज़रूरी है, आप में ज्ञान होना भी ज़रूरी है। एजुकेशन अभी आपको एक लाइसेंस देता है कि आप कैसे अर्न कर सकते हैं। एजुकेशन का मतलब अपने माइंड को एक्सपैंड करना होता है कि चीज़ों को सही तरीके से आप समझ सकें और उसके हिसाब से अपनी भूमिका आप समाज में अदा कर सकें, जो अभी हो नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये भी नहीं सोचना है कि क्या होगा, क्या होने के बारे में नहीं सोचना, आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में आप चिंता कीजिए। क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है, कर्म आप कर सकते हैं, फल आपके हाथ में नहीं है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितनी चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत सारे लोगों का जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ है और हम लोग महसूस भी कर रहे हैं, लोग बोलते भी हैं और इससे मुझे भी ऊर्जा मिलती है और इंस्पिरेशन मिलता है। इसलिए मैं थक नहीं रहा हूँ, तकलीफ़ झेलने का मुझे सक्षमता बढ़ रही है, पेन टॉलरेंस मेरा बढ़ गया है। मैं 24 घंटा में 18-20 घंटा काम कर सकता हूँ लगातार, 2-3 घंटा सो के भी मैं काम चला सकता हूँ। तो कहीं न कहीं मेरे अंदर भी बहुत सारे हिडन टैलेंट है जो बाहर निकल रहा है, क्योंकि मैं अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना रहा हूँ। तो डॉक्टर अभिषेक एक गांव में पैदा हुए, प्राइमरी स्कूल में पढ़े, प्रतिभाशाली थे, पढ़ाई की, डॉक्टर बने, एम्स में 27वां रैंक लाए। रांची में एक बृहद मीनाक्षी नेत्रालय है जहाँ पे आज लाखों की कमाई है। उन सब चीज़ों को छोड़ करके आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि इन गांव में गरीब, मजलूम और वंचितों का इलाज करें। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा, जो कहते हैं वो करते हैं कि अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा उन गरीबों को दीजिएगा तो आत्मिक सुख आएगा, आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। इनकी बातों को सुनकर ध्यान से उसे अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, अपने आप को प्रगति करेंगे। और अगर हम प्रगति करेंगे तो हमारा राज्य प्रगति करेगा, हमारा गांव प्रगति करेगा, हमारा देश प्रगति करेगा। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन